नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आभासी या छद्म बल की। इंग्लिश में बोले तो स्यूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि वह बल जो वास्तव में कण पर कार्य नहीं करते हैं, वास्तव में कण के ऊपर नहीं लगते हैं, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं। कण पर वास्तव में बल नहीं लगते हैं, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हें हम आभासी या छद्म बल कहते हैं। और इसे समझने के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक कण है एस निर्देश तंत्र पर जिस पे कोई बल नहीं लग रहा है। बल नहीं लग रहा है तो कण के अंदर कोई त्वरण नहीं होगा, वो त्वरित रहित होगा। लेकिन एक दूसरा निर्देश तंत्र है जो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ए नोट वेक्टर त्वरण से यदि गति कर रहा है तो इस स्थिति में जो कण है उसको एक त्वरण महसूस होगा, या एस डैश निर्देश तंत्र में कण पर एक त्वरण लगता हुआ दिखाई देगा माइनस ए नोट वेक्टर के बराबर। अर्थात जिस दिशा में निर्देश तंत्र गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में कण पर एक त्वरण लगता हुआ प्रतीत होगा उस त्वरित निर्देश तंत्र में। ऐसे जो त्वरित गति करते हुए निर्देश तंत्र होते हैं वो अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और इनकी त्वरित गति के कारण जो बल लगते हुए प्रतीत होते हैं उन्हें ही हम आभासी या छद्म बल कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर कण के ऊपर एक रियल बल लग रहा है एफ आर वेक्टर। तो जो बल होगा वो बराबर होगा कण का द्रव्यमान m और उसका जो त्वरण होगा वास्तविक त्वरण ए आर। आर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इसलिए लिया है क्योंकि ये रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वास्तव में बल लग रहा है स्थिर निर्देश तंत्र में। अब दूसरा निर्देश तंत्र जो कि पहले वाले निर्देश तंत्र के सापेक्ष ए नोट वेक्टर त्वरण से गति कर रहा है, तो उसमें वास्तविक बल तो लगता हुआ प्रतीत होगा ही होगा, साथ ही एक बल और लगता हुआ दिखाई देगा जिसे हम बोलेंगे आभासी बल। तो जो रिजल्टेंट बल लगता हुआ दिखाई देगा हमें त्वरित निर्देश तंत्र के अंदर, वह वास्तविक बल और जो आभासी बल है उन दोनों के योग के बराबर होगा। और एस के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि एस डैश ए नोट वेक्टर त्वरण से गति कर रहा हो तो उस स्थिति में जो कण पर बल लगता हुआ दिखाई देगा एस डैश निर्देश तंत्र में वो होगा वास्तविक। और यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये ए नोट त्वरण से गति कर रहा है, तो जो बल लगेगा वो त्वरण के विपरीत दिशा में लगेगा, लगता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्देश तंत्र जिस दिशा में त्वरित गति कर रहा है तो कण पर जो बल प्रतीत होगा उस निर्देश तंत्र में उसकी त्वरित दिशा के विपरीत दिशा में लगता हुआ दिखाई देगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसमें लिफ्ट या जो रॉकेट है उसका एग्जाम्पल समझने के हिसाब से बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। हमें पता है कि जो पृथ्वी है उसके कारण हमेशा नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, त्वरण लगता है, जिसको हम जी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है, तो
जिसके कारण यदि m द्रव्यमान का कण है तो एक्सेलरेशन को m से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बल लगेगा या कितना भार होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोई आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है या कण है वो लिफ्ट के अंदर है जिसका द्रव्यमान m है और लिफ्ट ऊपर की तरफ a0 एक्सेलरेशन से गति कर रही है, तो कण का जो भार है वो कितना महसूस होगा उसकी हम बात करें तो देखें, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या भार होगा वो बराबर होगा पृथ्वी के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण भार m g वेक्टर। अब यहाँ पे क्योंकि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन a0 से ऊपर की तरफ जा रही है और अभी हमने बात की थी कि जो आभासी बल लगते हैं वह जिस दिशा में निर्देश तंत्र त्वरित गति कर रहा हो उसके विपरीत दिशा में लगते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो वेक्टर की डायरेक्शन ली है वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन में ली है। तो लिफ्ट की ऊपर त्वरित गति के कारण जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब जिस दिशा में अर्थ का जो एक्सेलरेशन है उसकी दिशा में। तो इस स्थिति में जो बल है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो m a0 वेक्टर। तो पहले अर्थ की वजह से तो जो फोर्स लग रहा था कण पे वो इतना ही था या भार जो था इतना था। अब लिफ्ट की एक्सेलरेटिंग गति के कारण, ऊपर की तरफ गति के कारण एक बल और लग जाएगा। तो इस स्थिति में आदमी या कण का जो वजन है वो वास्तविक वजन से ज़्यादा प्रतीत होता है। इसके उल्टे चले हम कि लिफ्ट ऊपर की तरफ नहीं जाके नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। तो इस स्थिति में एक्सेलरेशन को जो अजड़त्व निर्देश तंत्र है उसका जो गति है, त्वरित गति, वो नीचे की तरफ हो रही है। तो जो आभासी बल लगेगा, छदम बल लगेगा, वो गति के कौन सी दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर की तरफ लगेगा तो इस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी दिशा और आभासी बल है उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। अब विपरीत होगी तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा जब लिफ्ट नीचे की तरफ गति कर रही हो। तो इस स्थिति में जो आदमी या कण है उसका जो वजन है वो वास्तविक वजन से क्या हो जाएगा, कम प्रतीत होगा या कम लगेगा। अब यहाँ पे एक और बात करें कि लिफ्ट को यदि हम छोड़ ही दें, कोई उसमें एकदम छोड़ दें, तो उस स्थिति में जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा या निर्देश तंत्र का एक्सेलरेशन होगा वो गुरुत्व एक्सेलरेशन g के बराबर ही होगा। यानी g और a बराबर हो जाएंगे, और g और a बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में जो बल लगेगा वो शून्य होगा, और बल ही नहीं लगेगा तो भार भी शून्य प्रतीत होगा। और ये जो स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं भार शून्य या भारहीनता की अवस्था, इसे हम कहते हैं। तो ये तो जो बल हैं वो हो गए कौन से, आभासी या छदम बल, जो निर्देश तंत्र है उसकी त्वरित गति के कारण। अब यदि निर्देश तंत्र त्वरित गति नहीं करे और अपनी जगह पे ही घूर्णन करे तो घूर्णी निर्देश तंत्रों में जो बल लगते हैं उनको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स या अपकेंद्रीय बल। घूर्णन के कारण जो बल लगते हैं उनको बोलते हैं हम कोरियोलिस फोर्स या अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये जो बल होते हैं वो भी वास्तविक नहीं होते हैं, लेकिन निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।